तो हम बात कर रहे थे इवोल्यूट पैटर्न माइनिंग के बारे में, जो उसकी एल्गोरिथम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पैटर्न एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं। पैटर्न एल्गोरिथम्स के अंदर हमने कुछ टाइप्स देखे, उसके पैटर्न के कितने डेटा माइनिंग्स के टाइप्स हैं, क्या पैटर्न एल्गोरिथम्स के अंदर इसका क्या एम होता है। पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिथम जनरली एम टू द प्रोवाइड ए reasonable answer for all the possible input and to perform most likely matching of the input taking into account their the statistical version. This is opposed to pattern matching algorithm which looks for the exact match in the input with pre-existing patterns. इसके डेटा माइनिंग जो एल्गोरिथम्स होता है, इसके अंदर 10 मेजर एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम माइनिंग पर्पज से यूज लेते हैं। कौन कौन सी हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। एक बोला जाता है C4.5 एल्गोरिथम, एक जो मशीन लर्निंग के अंदर बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम है। के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम होता है, वो डेटा माइनिंग में भी यूज में लेते हैं। एक SVM होता है मशीन लर्निंग के अंदर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, वो डेटा माइनिंग में भी यूज में लेते हैं हम। एक होता है एप्रियोर एल्गोरिथम, जो यूज में ली जाती है कि पर्टिकुलर किसी भी डेटा को एक्सप्लोर करके और जो पॉपुलर डेटा होता है उसको एक सेग्रीगेट फॉर्म में लेने के लिए। एक होता है रैंकिंग बेस्ड एल्गोरिथम, एक होता है एडाबूस्ट एल्गोरिथम और एक होता है KNN एल्गोरिथम है। ये मशीन लर्निंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज में कि नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम इसको बोला जाता है। तो ये एल्गोरिथम मशीन लर्निंग में भी यूज में ली जाती हैं। तो ये सारी की सारी एल्गोरिथम है, ये डेटा माइनिंग में भी माइनिंग पर्पज से हम यूज में लेते हैं। किसी भी डेटा को जब एक पैटर्न के रूप में हम डिसाइड करते हैं तब हम इन सारी एल्गोरिथम को यूज में लेते हैं। अब हमारे सामने आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैटर्न माइनिंग। क्या इंपॉर्टेंस है हमारा पैटर्न के लिए। The primary benefit of data mining is it's the power to identify the pattern and relationship in the large volume of the data from the multiple sources. एक होता है कि पैटर्न का इम्पोर्टेंस क्या होता है। इम्पोर्टेंस यही होता है कि जब डेटा माइनिंग की किसी भी हेल्प से हम फाइंड करते हैं किसी भी हिडन इंफॉर्मेशन को, तो वो इजी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब हम डेटा माइनिंग की ट्रेडिशनल डेटा माइनिंग मेथडोलॉजी जब हम यूज में लेते हैं तब इस डेटा को हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं एक डेटा की फॉर्म के रूप में। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, व्हाट इज पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन। मैंने अभी बोला ना कि पैटर्न डेटा माइनिंग पैटर्न के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज में लेते हैं। तो उसके अंदर एक एल्गोरिथम होता है रिकॉग्निशन एल्गोरिथम। रिकॉग्निशन एल्गोरिथम हम किस तरीके से यूज में लेते हैं। सपोज पैटर्न इज द यूज ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। मैंने आपको ये बता दिया कि जितनी भी हमारी मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिथम्स यूज में आती हैं, सेम सिमिलर एल्गोरिथम सारी की सारी डेटा माइनिंग्स में यूज में आती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ ये भी क्लियरिफाई कर देता हूँ कि मैं बार बार मशीन लर्निंग का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन डेटा साइंस इंजीनियर जितने भी हैं वो डेटा माइनिंग प्रोसेस के लिए जब डेटा को सेग्रीगेट करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको सिक्वेंशियल फॉर्म में लाते हैं, एक लार्ज डेटा सेट से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। दूसरी चीज़, जब हम इनका एक एक्सपेरिमेंटल मोड में लेके जाते हैं तो 3 लेयर्स बनती हैं। एक होते हैं इनपुट लेयर, एक होता है टेस्टिंग लेयर जिसको हम सेग्रीगेट करते हैं, फिर ट्रेन करते हैं, फिर डेटा को टेस्ट करते हैं, फिर एक टेस्टिंग के बाद में होता है एक होता है एक्सपेक्टेड आउटकम, एक होता है एक्चुअल आउटकम। तो सिमिलर टू हम डेटा माइनिंग के अंदर भी यूटिलाइज करते हैं वही कि एक लार्ज डेटा सेट होता है, उस लार्ज डेटा सेट से हम क्या करते हैं, पहले उस डेटा को माइन करते हैं, मतलब जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करते हैं, देन उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को ट्रेन किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है और फाइनली हम उसको जब स्टोर करते हैं किसी डेटाबेस के अंदर,
तो हम ये चीज़ चेक करते हैं कि जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमने रिट्रीव किया है, क्या ये हमारे जो डेटा सेट हैं, जो डेटाबेस है, जो हम टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या इसके लिए ये यूज है भी कि नहीं है। तो इसके लिए सारा की सारी ये मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम अप्लाई करके हम इनको चेक कर सकते हैं। एक है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न इन डेटा माइनिंग। डिफरेंट टाइप पैटर्न कौन कौन से होते हैं डेटा माइनिंग में? एक होता है प्रिडिक्शन होता है, एक एसोसिएशन होता है और एक क्लस्टरिंग होता है। प्रिडिक्शन, एसोसिएशन और क्लस्टरिंग की हेल्प से हम किसी भी डेटा माइनिंग के अंदर जनरली हम डेटा माइनिंग टास्क को एक पैटर्न क्लासिफाइड करते हैं, जिनके अंदर इन तीनों पैटर्न्स को हम यूज में ले सकते हैं। एक होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा माइनिंग, जो हम नॉर्मली प्रोसीजर करते हैं डेटा माइनिंग के अंदर। तो कौन कौन से टाइप्स हम यूज में लेते हैं? जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, दो तरीके से जब हम किसी भी डेटा को माइन करते हैं तो दो तरीके से उसको यूज लिया जाता है, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। तो इसके लिए जितने भी टाइप्स होती हैं डेटा माइनिंग की, उसमें पहला होता है प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग, तीसरा होता है क्लासिफिकेशन एनालिसिस और चौथा होता है रिग्रेशन एनालिसिस। एक होता है टाइम सीरीज एनालिसिस, एक प्रिडिक्शन एनालिसिस होता है, एक क्लस्टरिंग एनालिसिस होता है, एक समराइजेशन एनालिसिस होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज में लेते हैं। एक होता है विच इज़ द बेस्ट पैटर्न सर्चिंग एल्गोरिथम। जब इनके अंदर कोई भी सर्चिंग एल्गोरिथम को हम यूज लेते हैं तो इसके अंदर किसी भी एल्गोरिथम के थ्रू हम कोई भी सर्च आउट करते हैं किसी भी तरीके का पैटर्न, तो उसके अंदर एक एफिशिएंट एल्गोरिथम होता है जो पर्टिकुलर किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करके, कॉम्प्लेक्सिटी की जब मैं बात करता हूँ तो डेटा स्ट्रक्चर की बात आ जाती है। जब हम किसी भी प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं, सपोज OM+N होता है, तो इसका एक वो लर्निंग लेंथ होती है, उस लेंथ के हिसाब से उसका पैटर्न क्या करता है, उस डेटा को सर्च करता है। तो ये सारा का सारा हमारा पैटर्न माइनिंग एल्गोरिथम्स के लिए यूटिलाइज हो रहा है। अब हम पीपीटी पे आते हैं। पीपीटी के अंदर एक चीज़ दिया हुआ है एक्यूरेसी। जब हम पर्टिकुलर किसी भी वे के रूप में इवोलेट करते हैं किसी माइनिंग एल्गोरिथम्स को, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एक्यूरेसी की। द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा माइनिंग मॉड्यूल्स इज द मेजर ऑफ हाउ करेक्टली द मॉड्यूल प्रिडिक्ट्स द टारगेट वैल्यू। मीन्स कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को माइन करते हैं एक पर्टिकुलर किसी भी मॉड्यूल्स के रूप में, तो हम उसका एक मेजरमेंट करते हैं कि जो डेटा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना हमारी जो वैल्यू है वो टारगेटेड वैल्यू, मीन्स कि उसके अकॉर्डिंग हमारी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है वो कितनी परसेंट ट्रू है, मीन्स सही है। उसको उसके बाद में हम आफ्टर ट्रेनिंग उसको डेटा सेट में हम स्टोर कर सकते हैं और किस तरीके से उसको यूज ले सकते हैं। द एक्यूरेसी इज मेजर्ड ऑन ए टेस्ट डेटा सेट विच इज सेपरेट फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट that was used to train the modules, and there are the number of way to measure the accuracy, but the most common is to calculate the percentage of the correct prediction. This is known as the accuracy rate. अब होता है बेटा ये माइक किसी का ऑन है, ऑफ कर लीजिए। अदर मेजर्स ऑफ द एक्यूरेसी इंक्लूडिंग द रूट मीन, स्क्वायर एरर एंड द मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MEE। एक होता है RMSE, इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर एरर, एंड द ME इज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा माइनिंग मॉड्यूल्स इज इम्पोर्टेंट, but it is not the only thing that should be considered. The modules should also be robust and generalized form. अब इसके अंदर डेटा माइनिंग पैटर्न्स एल्गोरिथम के अंदर पहला होता है क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी की जब मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर किस तरीके से हम काम करते हैं। जब क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी के अंदर जब हम किसी भी पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम
क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर मेजर नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन मेड मल्टीपल बाय 100 टू टर्न इनटू ए परसेंटेज। जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो हमेशा हम परसेंटेज रेशियो देखते हैं जिसका फॉर्मूला ये होता है मेजर द नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन मेड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड मोड मल्टीपल बाय द 100। तो इसके अंदर जब क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा ये जनरेट होता है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी? क्या होता है क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज वन मेट्रिक फॉर द इवोल्यूटिंग क्लासिफिकेशन मॉड्यूल। इनफॉर्मली एक्यूरेसी इज द फ्रैक्शन ऑफ प्रेडिक्शन ओवर द मॉड्यूल गोट राइट। फॉर्मली एक्यूरेसी हैज द फॉलोइंग डेफिनेशन, एक्यूरेसी इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस। एक हमारे पास ये होता है व्हाट इज क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। किसी एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बताता हूँ। जब इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन टू द टोटल नंबर ऑफ इनपुट सैंपल्स, इट वर्क विल ओनली आर द इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स belonging to each class. For example, consider there are 98% samples of the class A and 2% samples of the class B in our training datasets. Top 5% क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी कौन कौन सी होती हैं? एक्यूरेसी मीन्स एनी ऑफ आवर मॉड्यूल टॉप 5 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर्स मैच विथ the expected answers. Consider a classification correct if any of the 5 prediction match the target level in our case. The top 5 accuracy की जब हम बात करेंगे आउट ऑफ एक्यूरेसी से, सपोज मेरे पास 3 एक्यूरेसी है तो मैं लिखूंगा 3 टोटल कितनी है 5 बाई 5 इंटू 100। तो जितना भी परसेंटेज रेशियो निकल के आएगा लाइक 3/5 करेंगे तो 0.6 समथिंग निकल के आएगा, इंटू 100 कर देंगे तो 0.6 इंटू वो 600 आ जाएगा। तो ये हमारा सारा क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी होता है। क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी के अंदर एक चीज़ होता है वाई यूज क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। हम यूज क्यों लेते हैं क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी डेटा माइनिंग्स के अंदर? तो इसके लिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी इज द मोस्ट यूज्ड metric for the evaluating classification modules. The reason for wide use is because it is easy to calculate and easy to interpret and is a single number of summarize the module capabilities. क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी का इम्पोर्टेंस क्या है? जब आप इनके अंदर क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी को यूज में लेते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ए गोल इन द क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी is to correctly identify issue that result in a later problem and the situation in which the score identify issue that do not result in a later problems. जब हम हाई एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमारा जब भी कोई भी डेटाबेस हम ट्रेन कर रहे होते हैं, जब हम माइन करते हैं किसी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन को, तो हाई एक्यूरेसी की जब भी बात आती है तो हाई एक्यूरेसी जब ग्रेटर देन 90% जब डेटा प्रिडिक्ट अगर एक्चुअल प्रिडिक्शन हो रहा है तो वो हाई एक्यूरेसी रेट कहलाता है। दूसरा होता है व्हाट इज द टॉप क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। टॉप क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी के अंदर क्या होता है? टॉप 1 एरर रेट इन is a term used to describe the top 1 accuracy of the algorithm on a classification task. Usually classifier output a score or the confidence value of each class. Suppose 90% sure the image is to of a animal, like 0.1% sure that this image is the human. मीन्स कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को हम ट्रेन करते हैं तो उस डेटा को जब ट्रेन करके जब टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। सपोज कोई एनिमल इमेज है तो 90% उसकी एक्यूरेसी बोल रही है कि वो एनिमल इमेज है,
लेकिन 0.1% उसकी एक्यूरेसी दिखा रहा है कि एनिमल के साथ में ये ह्यूमन इमेज भी हो सकती हैं। तो इसके अंदर जो 0.10 जो क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी शो कर रहा है उसका वो क्या होता है, नेगेशिएबल में चले जाते हैं, क्योंकि जो 90% एक्यूरेसी रेट दिखा रहा है वो एनिमल इमेज के बारे में शो कर रहा है प्रेडिक्शन। यही सारा चीज होता है क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। दिस मेजर्स हाउ द एक्यूरेसी द पैटर्न डिस्कवर्ड बाय द एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई न्यू डेटा। This is typically done by taking a set of data that has been labeled with known class label and then using the discovered pattern to predict the class label of the data. The accuracy can then be computed by the comparing the predicted label to the actual labels. एक होता है क्लस्टरिंग एक्यूरेसी। क्लस्टरिंग एक्यूरेसी के अंदर क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी एक्यूरेसी का कोई भी पैटर्न देखा जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, क्लस्टरिंग एक्यूरेसी को हम यूज लेते हैं। क्लस्टरिंग एक्यूरेसी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं कि जब कोई भी क्लासीफायर हम यूज में लेते हैं तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्यूरेसी क्लासीफायर होता है जो उसका परसेंटेज ऑफ टोटल करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस। इफ द एक्यूरेसी ऑफ द क्लासीफायर इज कंसिडर्ड द एक्सेप्टेबल रेट then the classifier can be used to classify further the data tuple for which the class label is known as। जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को हम एक लेबलिंग फॉर्म में लेके जाते हैं तब उसके अंदर क्या होता है कि जब उसका एक परसेंटेज रेशियो निकाला जाता है उस परसेंटेज रेशियो की बिहाव से हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि उसका क्लासीफायर एक्यूरेसी रेट क्या आ रहा है। क्लासीफायर एक्यूरेसी रेट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्यूरेसी इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन। एक्यूरेसी इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक होता है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी विथ एग्जांपल। होता क्या है क्लासीफायर और क्लस्टरिंग एक्यूरेसी, जब हम पर्टिकुलर किसी भी क्लासीफायर की जब हम बात करते हैं, किसी भी क्लस्टरिंग की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन टू द टोटल नंबर ऑफ इनपुट सैंपल्स। ये क्लस्टरिंग के लिए हम यूज लेते हैं। दूसरी चीज़, जब क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के अंदर हम काम करते हैं, क्लस्टरिंग एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं, द मेजर हाउ द एक्यूरेटली द पैटर्न डिस्कवर्ड बाय द एल्गोरिथम कैन बी यूज टू क्लस्टर न्यू डेटा। दिस इज टिपिकली डन बाय taking a set of data that has been labeled with known clustering label and then using the discovered pattern to predict the cluster level of the data. The accuracy can then be computed by the comparing and predicted level to the actual levels। इसके अंदर कुछ एक्यूरेसी की, क्लस्टरिंग एक्यूरेसी की कुछ अलग अलग टर्म्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देर आर ए फ्यू वे टू इवोल्यूट द एक्यूरेसी ऑफ ए क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स। एक होता है एक्सटर्नल इंडिकेट्स। एक्सटर्नल इंडिकेट्स के अंदर हम क्या बात करते हैं, दीज इंडिकेट्स द कंपेयर द क्लस्टरिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिथम टू सम नोन द ग्राउंड ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, the ranked index or the Jaccard coefficient can be used if the ground truth is known। the एक होता है internal indices। these indices access the goodness of the clustering without reference to an external information। the most popular internal index is the Dunn index। एक होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है, दिस मेजर्स हाउ द रबस्ट
द क्लस्टरिंग इज टू स्मॉल चेंज इन द डेटा। A clustering algorithm is said to be stable if when applied to different samples of the same data it produces the same results। एक होता है efficiency। efficiency की बात करते हैं, this measures how quickly the algorithm coverage to the correct clustering algorithms। कवरेज की जब हम बात करते हैं तो कवरेज के अंदर क्या होता है कि दिस मेजर्स हाउ मेनी ऑफ द पॉसिबल पैटर्न, दिस मेजर्स हाउ मेनी ऑफ द पॉसिबल पैटर्न इन द डेटा आर डिस्कवर्ड बाय द एल्गोरिथम्स। जब हम पर्टिकुलर किसी भी लार्ज डेटा सेट से हम कोई भी डेटा जब ट्रेन कर रहे होते हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसके अंदर स्मॉल एक कुछ डेटा सेट्स बनाते हैं। उस डेटा सेट्स के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि जितनी भी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स जनरेट हो सकते हैं, मीन्स कि कितने पॉसिबल पैटर्न्स क्रिएट हो सकते हैं जो डेटा हम किसी भी एल्गोरिथम के थ्रू ट्रेन करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल पैटर्न कितना डिवाइड हो सकता है, कितना उसको यूजफुल पैटर्न हम बना सकते हैं जिसका एक डेटा सेट तैयार किया जा सकता है। This can be computed by taking the total number of possible pattern and dividing it by the number of pattern discovered by the algorithm। A coverage pattern is a type of sequential pattern that is found by looking for items that tends to appear together in sequential order। For example, a coverage pattern might be customers who punch item A also tend to purchase item B within the next month। एक होता है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा मेथड्स को हम यूज में लेते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर हम पर्टिकुलर जब किसी भी तरीके का कोई भी एक डेटा हम यूज में लेते हैं, एक मेथड्स यूज में लेते हैं, ग्राफिकल फॉर्मेट के रूप में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और एक ग्राफ के रूप में हम उसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट मीन्स क्या, ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके का कर्व डिसाइड हो रहा है। तो विजुअल जो इंस्पेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, विजुअल इमेज इंस्पेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फीचर्स सीन ऑन द इमेज बाय एन एनालिसिस्ट इंटरप्रेटर एंड कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम दीज इमेज टू अदर फॉर द इवोल्यूटिंग देयर सिग्निफिकेंस। एक विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है, The 8 inspection element are size, shape, shadow, tone, color, texture, pattern and association। ये इसके विजुअल इंस्पेक्शन के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जब हम विजुअल इंस्पेक्शन को हम यूज में लेते हैं, क्यों यूज में लेते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो विजुअल इंस्पेक्शन इज द एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इज रिमोट सेंसिंग एंड सम केस में represent the only use of the data or it may be incorporated into the being or intermediate stage of a more complex set of the analysis operations। जब हम पर्टिकुलर किसी भी एनालिसिस ऑपरेशंस के यूज में लेते हैं, ये मीन्स एनालिसिस कब होता है, जब हमारे पास में कुछ डेटा सेट्स तैयार होते हैं, कुछ करंट डेटा सेट होते हैं, कुछ पास्ट डेटा सेट होते हैं, तो उनके बिहाव पे हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सा डेटा सेट अच्छा है। सपोज हम जब विजुअल इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है कि एक सैटेलाइट इमेज को हम उठाते हैं, सपोज उसकी रिपोर्ट चेक करते हैं, उसकी स्पीड चेक करते हैं, उसका व्यू चेक करते हैं, उसका हेलीकॉप्टर एक वो होता है, लेयर होता है, उसको चेक करते हैं। जब हम
एक विजुअल इमेज के रूप में उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। जब पर्टिकुलर रिमोटली सेंसिंग इमेज को जब हम एक एलिमेंट के रूप में इंटरप्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके की इसके अंदर सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग टाइम और उसकी एक्यूरेसी के पीछे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस ग्राफ से ये चीज़ पता चलती है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। लाइक दिस पैटर्न perhaps the most common method where the data miners simply looks at the pattern to see if they make sense. In visual inspection, the data is plotted in a graphical format and the pattern is observed. This method is used when the data is not too large and can be easily plotted. It is also used when the data is categorical in the nature. Visual inspection is a pattern evaluation method in the data mining where the data is usually inspected for the pattern. This can be done by looking at a graph or plot of the data, or by looking at a new data item. This method is often used to find the outlier or unusual patterns. एक होता है रनिंग टाइम। रनिंग टाइम क्या होता है कि जब पर्टिकुलर हम किसी भी डेटा को एक पैटर्न के रूप में यूज में लेते हैं, तो उस पैटर्न को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको सेकंड, मिनट्स और हावर्स के रूप में उसको हम मेजर करते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम मशीन लर्निंग की कुछ एल्गोरिथम्स हम इस्तेमाल करते हैं, और एक उस टाइम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी को वो प्रिडिक्ट करने का काम करता है। तो यही चीज़ है। दिस मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द एल्गोरिथम टू फाइंड द पैटर्न इन द डेटा. This is typically measured in seconds or minutes. There are a few different ways to measure the performance of a machine learning algorithm, but one of the most common is to simply measure the amount of time it takes to train the module and make prediction. This is known as the running time pattern evaluations. एक होता है सपोर्ट। सपोर्ट के अंदर क्या करते हैं कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी पैटर्न को एक परसेंटेज रेशियो के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इसका एक इवोल्यूशन प्रोसेस होता है। उस इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, इंसर्ट करते हैं उस पैटर्न को। हम एक डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के थ्रू एक डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके की इसका सपोर्ट है, किस तरीके से जब डेटा को हम यूज ले रहे हैं तब इसको यूज लेते हैं। एक होता है द सपोर्ट ऑफ द पैटर्न इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कंटेन्स द पैटर्न. सपोर्ट पैटर्न इवोल्यूशन is a process of finding interesting and potentially useful pattern in data. The purpose of support pattern evaluation is to identifying interesting pattern that be useful for decision making. Support pattern evaluation is typically used in data mining and machine learning applications. एक होता है कॉन्फिडेंस। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जब पर्टिकुलर किसी भी डेटा का एक परसेंटेज पैटर्न तैयार किया जाता है तो उसके अंदर हमें पैटर्न के रूप में फाइंड किया जाता है कि क्या उसकी एक्यूरेसी जनरेट हो रही है, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी परसेंटेज को। जब परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है तो उस टाइम पर उसका जो पैटर्न है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पर किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको एक कन्फर्मेशन पैटर्न के रूप में डिसाइड कर सकते हैं। तो द कॉन्फिडेंस ऑफ ए पैटर्न इज द परसेंटेज ऑफ टाइम दैट द पैटर्न इज फाउंड टू बी करेक्ट.
Confidence pattern evaluation is a method of data mining that is used to access the quality of pattern found in data. एक होता है this evaluation is typically performed by calculating the percentage of time a pattern is found in a data set and comparing this percentage to the percentage of time the pattern is expected to be found based on the overall distribution of data. If the percentage of time a pattern is found is significantly higher than the expected percentage, then the pattern is said to be a strong confidence pattern. एक होता है लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा का एक ग्राफ जनरेट करते हैं तो उसके अंदर परसेंटेज पॉजिटिव इंस्टांस के रूप में क्लासीफाई करता है कि उसका नेगेटिव इंस्टांस और पॉजिटिव इंस्टांस दोनों के बीच में जब टीपीआर को हम टाइम प्रिडिक्शन रिवोल्यूशन प्रोसेस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा 0 से लेकर के 100% के बीच में इसको रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो परसेंटेज रेशियो और पैटर्न जब क्रिएट होता है तो वो एक पर्टिकुलर स्लोप के रूप में क्रिएट होता है जो आइडेंटिफाई करता है किस तरीके का इसका डेटा का एक्यूरेसी पैटर्न बन रहा है। तो द लेफ्ट पैटर्न इज ए प्लॉट ऑफ द ट्रू पॉजिटिव रेट TPR against the false positive FPR. The TPR is the percentage of positive instance that are correctly classified by the modules. ये किस तरीके से बनता है मैं आपको ये एक टेबल बना के बता रहा हूँ। ये इस तरीके से बनता है, एक तरीके से मैट्रिक्स टेबल बनाते हैं हम, इस तरीके से बनता है। इसके अंदर यहाँ पर आता है TPR और ये आता है FPR। अब इधर एक इधर बनता है, इधर ये आता है, सॉरी इसके नीचे और बना रहा हूँ मैं यहाँ, इसके अंदर भी आता है, ये आता है TPR और यहाँ आता है FPR। अब ये क्या होता है TPR मीन्स 1 और TPR FPR मीन्स 0। इधर FPR TPR मीन्स 0 और FPR मीन्स 1। इस तरीके से क्या होता है, इसका पैटर्न क्रिएट होता है। और ये जब ये पैटर्न क्रिएट होता है तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, एक्यूरेसी और कंपैरिजन टेबल्स बोला जाता है कि इससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जिससे हमें उसकी एक्यूरेसी डेटा की पता चलती है। वाइल द FPR इज द परसेंटेज ऑफ नेगेटिव इंस्टांस दैट आर incorrectly classified as the positive. Ideally, the TPR would be 100% and the FPR would be 0%. But this is rarely the case. In practice, the left pattern can be used to evaluate the how to close the module is to this ideal. एक होता प्रेडिक्शन से पता चलता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी आइटम्स की बात करते हैं, किसी भी इवोल्यूशन प्रोसेस की बात करते हैं, डेटा माइनिंग्स की बात करते हैं, एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो एक मॉड्यूल प्रिडिक्ट करते हैं तो उस मॉड्यूल के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके का पैटर्न क्रिएट होगा, किस तरीके का कंपैरिजन होगा, किस तरीके के डिफरेंट मॉड्यूल्स का कंपैरिजन होगा, किस तरीके का इवोल्यूशन परफॉर्मेंस तैयार होगी। ये सारा का सारा हम प्रिडिक्शन के थ्रू करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, the prediction of the pattern is the percentage of time that the pattern is found to be correct. Prediction pattern evaluation is a data mining technique used to access the accuracy of the predictive module. It is used to determine how well a module can predict further outcomes based on the past data. Prediction pattern evaluation can be used to compare the different modules
or to evaluate the performance of a single modules। एक होता है प्रिसिशन। इसके अंदर क्या होता है, प्रिसिशन इज द पैटर्न इवोल्यूशन इज द मेथड फॉर द एनालाइजिंग द डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्स। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड ट्रेंड्स in the data and to evaluate the accuracy of data. Precision pattern evaluation can be used to identify error in the data and to determine the cause of the error. This method can also be used to determine the impact of the error on the overall accuracy of the data. एक होता है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन के अंदर क्या होता है कि जब क्रॉस सेक्शनल वैलिडेशन क्या जाता है, इस तरीके से जब हम पर्टिकुलर कोई भी डेटा इधर यूज में लेते हैं इधर लेते हैं, उनके बीच में एक पर्टिकुलर मेथड्स के थ्रू एक क्रॉस सेक्शनल वैलिडेशन मॉड्यूल्स तैयार किया जाता है, जिस टेक्निक्स के थ्रू हम एक्सेस करते हैं और उसका रिजल्ट आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फाइनली उसको डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व ए पार्टनिंग द डेटा इनटू टू सेट्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड on one set and then the test on the other sets. This can be done multiple times with different patterns to get a more reliable estimate of the module performance. Cross validation is a module validation techniques for the accessing how the result of a data mining analysis will generalize to an independent data sets. इसके अंदर एक होता है टेस्ट सेट। टेस्ट सेट को हम किस तरीके से यूज में लेते हैं, जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को यूज में लेते हैं तो उसके लिए कुछ स्मॉल हमें सेट्स तैयार करने पड़ते हैं। सेट्स तैयार करने पड़ते हैं, उसके अंदर कुछ टेस्टिंग पर्पज से हमें सेट यूज में लेते हैं जो इनपुट लेयर पे हम यूटिलाइज करते हैं, जो हिडन लेयर पे हम डिफरेंट डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स को हम यूज में लेते हैं। उनके बाद में हम उसको टेस्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर उस डेटा को प्रेडिक्ट करने का काम करते हैं। तो टेस्ट सेट की वही बात होती है। दिस मेथड इन्वॉल्व द पार्टनिंग इन द डेटा इनटू टू सेट्स, ट्रेनिंग एंड मॉड्यूल ऑन द इंटायर डेटा सेट एंड देन द टेस्टिंग इट ऑन द हेल्ड आउट टेस्ट सेट। दिस इज मोर रिलायबल than the cross validation but can be more expensive if the data set is large. There are the number of ways to evaluate the performance of a module on a test set. This module method involves the parting the data into two sets, training and module on the entire data set, then the testing it on the held out test set. This is more reliable and cross validation but can be more expensive if the data set is large. There are a number of ways to evaluate the performance of the module on a test set. अब नेक्स्ट हमारा है डेटा माइनिंग, क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। डेटा माइनिंग की कौन सी क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। देयर आर ए लार्ज वेराइटी ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम अवेलेबल। डेटा माइनिंग सिस्टम में इंटीग्रेट टेक्निक फ्रॉम द फॉलोइंग। एक होता है स्पेटियल डेटा एनालिसिस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, पैटर्न रिकॉग्निशन, इमेज एनालिसिस, सिग्नल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वेब टेक्नोलॉजी, बिजनेस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो डेटा माइनिंग क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन के अंदर हम जब ये सारी की सारी टेक्निक्स हम यूज में लेते हैं तो इनको किस तरीके से हम यूज में ले सकते हैं, किस तरीके से यूज में लेते हैं, तो वो सारी की सारी टेक्निक्स हम देखते हैं। जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा माइनिंग के अंदर क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन करते हैं किसी भी डेटा का, तो उसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन प्रोसेस होती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं किसी भी कैटेगरी को। जो कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन होता है जो
बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट होता है, जो ऑब्जर्वेशन किसकी ओवरऑल कैटेगरी और उसकी मेंबरशिप के बिहाव पे। अब हम बात करें कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माइनिंग। क्या होता है क्लासिफिकेशन डेटा माइनिंग के अंदर? क्लासिफिकेशन इज ए डेटा माइनिंग function that assign item in a collection to target the categories or classes. The goal of the classification is to accurately predict the target class for each case in the data. For example, a classification model could be used to identify loan applicant as low, medium or high credit risk. यानी कि इसको जो क्लासिफिकेशन एनालिसिस होता है, जो क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन होता है, वो हम जिस तरीके से हमारा जो क्रेडिट स्कोर होता है लोन अप्लीकेंट के लिए, वो हमारा बेस्ड होता है पर्टिकुलर किसी भी परमानेंट अकाउंट नंबर से, तो उसके बिहाव पे है ये सारी चीज़ चेक करने के लिए हम यूज में लेते हैं। दूसरा, हाउ इज प्रिडिक्शन यूज इन डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग के अंदर हम प्रिडिक्शन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं? प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग इज data mining that is done for the purpose of using business intelligence or other data to forecast or predict. This time of the data mining can help businesses leader make better decision and can add value to the effort of the analysis team. प्रिडिक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर जो कुछ टेक्निक्स होती हैं जो परफॉर्म करती हैं किसी भी डेटाबेस को, जो प्रिडिक्ट करता है किसी भी रिस्पॉन्स को, और एक प्रिडिक्टर के रूप में हम किसी भी रिलेशनशिप को तैयार करते हैं जो एक रिक्वेस्ट भेजता है, एक रिस्पॉन्स देता है, जो प्रिडिक्टर वेरिएबिलिटी होती हैं। एक डिफरेंट प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं? प्रिडिक्शन क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व द प्रिडिक्शन of the input variable based on the module building. Clustering is generally used in the analysis the data, draw inference from it for the better decision making process. जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के कुछ लेवल्स होते हैं। वो कौन कौन से लेवल्स होते हैं? एक होता है किंगडम, एक होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेन्युइन एंड स्पेसियस। ये सारे के सारे इसके लेवल्स होते हैं। कितने टाइप का होता है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन डेटा माइनिंग के अंदर अलग अलग होता है। एक होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, एक होता है फिजियोस्टिक क्लासिफिकेशन। जब हम ये मॉड्यूल्स की बात करते हैं, एक ये होता है स्पेटियल डेटा एनालिसिस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर ये सारे मशीन लर्निंग की टेक्निक्स इसके अंदर यूज में ली जाती हैं। जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा सेट से, लार्ज डेटा सेट से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, तब हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेथड यूज में लेते हैं। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के अंदर क्या करते हैं कि हम इमेज प्रोसेसिंग को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अंदर जब जिस तरीके से पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। जिस तरीके से आप ऑफिसों में जाते हो तो जो फिंगरप्रिंट होता है वो भी एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का ही पार्ट होता है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के अंदर जब नॉर्मली हम बात करते हैं, जिस तरीके से बायोमेट्रिक है, फिंगरप्रिंट है, एक्सरे मशीन है, ये सब पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन पे ही काम करते हैं। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन इज द डेटा एनालिसिस मेथड दैट यूज द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज द पैटर्न एंड रेगुलरिटीज इन द डेटा। ये क्या होता है कि एक तरीके से किसी भी मेथड के थ्रू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज में लेके वो रिकॉग्नाइज करता है किसी भी पैटर्न को और उसको डेटा के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। जिस तरीके से आप फिंगर करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपकी अटेंडेंस को कंसिडर कर लेता है। दूसरी चीज़ होता है कि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के अंदर क्या यूज में लेता है? पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन इज ए डेटा एनालिसिस मेथड दैट यूज द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू automatically recognize the pattern and regulate in the data. This data can be anything from text and image to sound or other definable query. Pattern recognition system can recognize the
familiar pattern quickly and accurately. पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ. पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन हैज मेनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इन इमेज प्रोसेसिंग. सम एग्जांपल इंक्लूड, एक होता आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन, एक होता लाइसेंस प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, एक होता फिंगरप्रिंट एनालिसिस, एक होता फेस डिटेक्शन, एक होता वेरिफिकेशन, एक होता वॉइस बेस्ड ऑथराइजेशन. ये सारा का सारा पे डिपेंड करता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन. एक होता इमेज एनालिसिस. इमेज एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं हम, इमेज एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं कि इमेज एनालिसिस और इमेजिनरी एनालिसिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेज, mainly from the digital image by means of the digital image processing technique. Image analysis task can be as simple as reading barcoded tag or as the sophisticated to identify a pattern or persons there the face. ये सारा आपका इमेज एनालिसिस के अंदर यूज में लिया जाता है. दूसरा, इमेज एनालिसिस के अंदर एक और भी चीज़ होती है. जब हम पर्टिकुलर इमेज एनालिसिस को यूज लेते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस करते हैं. प्रोसेस किस तरीके का होता है, फंडामेंटल कंपोनेंट टू द एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यूज में लेते हैं. इमेज एनालिसिस कैन इंक्लूड टास्क सच एज द फाइंडिंग स्पेस, डिटेक्टिंग एड्स, रिमूविंग नॉइज, counting object and calculating statistics for the textual analysis or image quality. What are the steps of image analysis? जब इमेज को किसी भी इमेज का एनालिसिस किया जाता है तब हम कौन कौन सी स्टेप्स यूज में लेते हैं. इमेज, एक होता है इमेज एक्विजिशन, जिसके अंदर हम इमेज एक्विजिशन के अंदर क्या करते हैं कि जब किसी भी इमेज का प्रोसेसिंग किया जाता है और फिर उसको एक्विजिशन किया जाता है. फिर एक होता है इमेज इन्हांसमेंट, एक होता है कलर इमेज प्रोसेसिंग, एक होता है वेवलेट एंड मल्टी सॉल्यूशन प्रोसेसिंग, एक होता है कंपैरिजन, एक होता है सेगमेंटेशन, एक होता है सेगमेंटिक. ये सारे के सारे हमारा इमेज एनालिसिस के अंदर यूज में लिया जाता है. एक होता है सिग्नल प्रोसेसिंग. सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, मोस्टली जब हम पर्टिकुलर सिग्नल प्रोसेसिंग का हम यूज में लेते हैं तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू सब फील्ड्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर फोकस करता है, जो एनालाइज करता है, एक मॉडिफाई करता है, एक सिंथेटिकली सिग्नल्स के रूप में उसको एक साउंड, इमेज, पोटेंशियल फील्ड, साइंटिफिक सिग्नल और प्रोसेसिंग, साइंटिफिक मेजरमेंट, इन सारी चीज़ों के अंदर इसको यूज में लेते हैं जो सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए यूज में लिया जाता है. एक होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स. ग्राफिक्स के अंदर क्या करते हैं, ये आप लोगों को उनने शायद सब्जेक्ट पढ़ा भी होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स, या फिर आगे आएगा आपको. कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर क्या करते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स रेफर टू द सेवरल डिफरेंट थिंग, द रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ द इमेज डेटा बाय ए कंप्यूटर, द वेरियस टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट द इमेज, मेथड फॉर द डिजिटलाइजिंग, सिंथेसाइज, मैनिपुलेटिंग विजुअल कंटेंट एंड से स्टडी ऑन द कंप्यूटर ग्राफिक्स. एक ये इसके अंदर एक चीज़ ये भी होता है, ग्राफिक्स को कि अलग अलग टाइप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं. जो रास्टर ग्राफिक्स होता है और एक होता है वेक्टर ग्राफिक्स, इन दो के अंदर हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो ये सारा का सारा एक वेब टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं उन सारी चीज़ों को डेवलप किया जाता है, चाहे वो www से कनेक्टेड जितनी भी वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड हैं, जितने भी वेब पेज हैं, वेब पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये सारा का सारा हमारा वेब टेक्नोलॉजी के थ्रू
क्रिएट किया जाता है। एक होता है बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी मॉड्यूल्स को तैयार करते हैं तो उसको मार्केट में एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए इनको सारी चीज़ों को यूज लिया जाता है। एक होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जब हम यूज करते हैं तो बायो इन्फॉर्मेटिक इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं, जो अलग अलग तरीके से हम उनको फॉर्मुलेट करते हैं। दूसरी चीज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कुछ चीज़ें और भी होती हैं। जब हम पर्टिकुलर किसी भी तरीके से जब हम देखते हैं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द रिलेटेड ऑफ द जेनेटिक एंड जीनोम is the scientific subdivision by involving using the computer technology to collect, store, analysis, disseminate biological data and information such as the DNA and amino acid sequencing, annotation about the sequence। एक बायो इन्फॉर्मेटिक का स्कोप क्या होता है? बायो इन्फॉर्मेटिक इज मेनली यूज टू एक्सट्रैक्ट द नॉलेज फ्रॉम द बायोलॉजिकल डेटा थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द एल्गोरिथम एंड द सॉफ्टवेयर्स। ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। आज के लिए